बच्चों प्लीज चेक करो क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? एम आई ऑडिबल? प्लीज चेक करो क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो एवरीबडी? Yes, ma'am. Chitra is there. Abha is there. My strong champions. You are my warriors. When I say this, I mean this. It's not about some result that defines us, whether we have power or potential, but our presence, our mental strength is everything that matters. This is the reality. If possible, please turn on your video and sit if you are comfortable with it. If not, then okay. But I would recommend you do that. चित्रा बोल रही है फॉर्म में पिक्चर अपलोड नहीं हो पा रही तो सबमिट नहीं हो पा रहा था. ठीक है, आफ्टर द सेशन यू टॉक टू आई मीन यू मैसेज वंस तो आई गेट इट चेक्ड. ठीक है चित्रा? मेरे बच्चे तुम लोग ने तो सबने चैट में हाय हेलो कुछ लिखा भी नहीं. कैसे कर रहे हो तुम लोग ऐसा मेरे साथ? ऐसे कैसे कर रहे हो तुम मेरे साथ? तुम मुझे हाय हेलो भी नहीं लिख रहा है. ठीक है, आ गई, आ जाओ, हमें क्या करना. ऐसे वाले कर रहे हो तुम तो मेरे साथ. हाय, गुड इवनिंग. Can we let our smile and mental peace go because of something? No, we can't do that. Our smile, our happiness is precious, and that's much more than anything and everything. It is just that we cannot wait to hear you. Are that's the reason. Okay. She wanted that she let her begin. Hi, mera bacha. Good evening. देखो, before I come to result and before I come to what to do, how should you prepare, everything, I'll tell you one thing. Okay? What is that one thing? अभी हमारा जो focus है ना, that is like I have entered CA, so I need to clear CA. And CA से पहले now as you gave your CA foundation, so now your focus is on CA foundation. कि अगर मैं ये clear हो जाता तो मतलब everything is okay, और अगर मैं ये नहीं clear कर पाता तो it's not okay. मेरा तुमसे कहना है थोड़ा सा zoom out करो. ठीक है, थोड़ा सा zoom out करो और लाइफ को पूरा देखो. लुक एट द एंटायर लाइफ. और ये जो हिस्सा है फाउंडेशन का एग्जाम देना और उसको निकालना, ये इस पूरी लाइफ का एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो पूरी लाइफ है, तुमने प्लान करा कि मेरे को सीए करना है, तुमने प्लान करा कि आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे नाम के आगे ये 2 अल्फाबेट्स लगे. तो ये तुमने क्यों प्लान करा? ये तुमने इसलिए प्लान करा बिकॉज यू वांटेड कि यार मेरा नाम हो, मेरे पेरेंट्स खुश हों. तुमने ये प्लान इसलिए करा ताकि तुम अच्छा अर्न कर पाओ. तुमने इसलिए प्लान करा ताकि तुम सक्सेसफुल हो पाओ. बट सीए क्यों कर रहा है? ताकि हम खुश रह पाए. सीए इसलिए कर रहा है ताकि हम सक्सेसफुल हो पाए. बट मेरे बच्चे, अगर हमारे जीवन में हम खुश ही नहीं रह पाएंगे तो फिर ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं. सच बता रही हूँ. तो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, नॉट जस्ट इसलिए कि मैं आज के लिए तुमसे कहूँ, दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस शुड प्रैक्टिस एवरी डे. एंड व्हाट इज दैट? it is most important thing for me is to make my life happy, and I need to make sure कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स अगर आए भी तो भी मुझे अपने आप को एक कोने में नहीं दबा लेना है. मुझे अपने आप को बहुत टेंशन में नहीं डाल लेना है. और मुझे ये नहीं सोचना है कि अब तो सब कुछ खत्म है बॉस, अब तो कुछ नहीं हो पा रहा, या एम आई नॉट डिजर्विंग. लेट मी टेल यू, दिस should never ever come in our brain. आप सीए बन भी जाते हो तो भी उसके बाद मैं आपको ये रियलिटी चेक करा दूं that if you enter in practice, it takes years for us to get some good client base. If you get in some job, then you have to work day in and day out, 9 hours, 10 hours constant you are working, then you get certain amount, then we work continuously, we wait for increments. So it's not that after becoming a chartered accountant, we won't face struggle and we won't have lows in our life. So life is all about, my dear children,
highs and lows, and that's how it is. But ma'am, abhi hamare साथ ही ऐसा क्यों हुआ? It's all right and it's fine. You can take it just as part of life, and it is something that not just you, but so many children out there facing it. When the result is 15%, not even 15%, not even 15%, when this is the result, then you know that all over India में 85% बच्चे फेल हुए हैं और 15% पास. तो 85% फेल हुए हैं पहली बात. तो it's not that only you are facing it. I do understand that you have put in lot of effort. You studied day in and day out. You prepared your notes. You did your writing practice, and you tried your level best so that you clear your exam and become a CA inter student and give happiness to your parents and I mean do it for yourself. It has come, and maybe it was designed for us. So what to do now? So be a warrior. When I tell you you are a warrior, you have to behave like a warrior all throughout your life. So when something like this comes, what we need to do is we need to recollect our energy. We need to recollect our mental strength, and we need to understand that it's my life. If I will not redirect it, if I will not plan how to go ahead, then who has the responsibility? Nobody else has got responsibility. It's your responsibility. So if this has happened, I need to get up again. I need to plan again. I have very limited time in my hand, and I will work even more harder. I will run faster, and I will work with full potential and energy, and I will make it happen. I will make it happen. And I am telling you, with the right spirit, with the right set of energy, with right guidance, with the right strategy, you will do it. It's not, I am telling you the attempt, but yes, whenever you start doing all that I am telling you right now, right energy, right strategy, full hard work, putting everything aside, full focus, you will clear your CA exam. Leave CA foundation aside. This is what I am telling you, and I can bet on the fact. So I hope what I'm saying is clear to you. And when I speak all this, it is not just okay, it's I would say a lecture that I am giving or delivering, but it is something that I have undergone in my life and something which I have faced myself in my life. I will just share you some एक दो instances before I go ahead. I was talking to some child maybe yesterday or day before, yes, and I told she was planning to begin her CA journey. So I just shared this with her when she came to me with parents for counseling. तो हुआ क्या था, एक मैं तुम्हें incidents बताऊं, and I hope you are ready to hear what I'm telling. When I was there in my CA final, तो I would tell you like nearly 1.5 महीने के आसपास बचा था. And there was certain medical issue in my home with somebody. तो मैं अपनी मम्मा के साथ I had visited some chemist store. तो I was on Activa. मम्मा थी मेरे साथ. तो हम जिस शॉप पे गए, तो वो मेरे क्लासमेट हुआ करता था लड़का, उसकी ही शॉप थी. तो वो अंकल मेरे को जानते थे. So he asked me, how are you, Masura? So I said, Uncle, I'm all fine. आप कैसे हैं? So he was like, I am all good. He said, how are your preparations for CA final going on? So I said, yes, Uncle, they are going on well. I just mentioned it like that. I knew कि preparation तो is not up to the mark, but of course ये तो बोलेंगे नहीं बुरी जा रही है. I said, Uncle, it's all fine. तो कहते okay. He told my mother, आप क्या कर रही हैं मैडम? इसका 1.5-2 महीने बाद एग्जाम है और आप इसको यहाँ वहाँ के कामों में लगाई हुई हैं. आपके साथ ये दवाइयाँ खरीद रही है, घर का सामान वामान लेने के लिए यहाँ से वहाँ हो रही है. और आप देखिए मेरा जो बेटा है, हमने तो पिछले 6 महीने से उसको डिस्टर्ब नहीं किया. 6 महीने उसके ऑफिस से उसको लीव मिल गई थी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल. बस वो अपने रूम में रहता है, वहीं हम उसको खाना भेज देते हैं, जो उसको चाहिए वहीं मिल जाता है. बाकी उसको थोड़ा बहुत देर बाहर निकलना होता है मूड फ्रेश करने के लिए, तो वो निकल जाता है, आधा 1 घंटे का ब्रेक ले लिया तो. नहीं तो उसको हमने पूरा कंफर्ट दिया है कि उसकी पढ़ाई वहां चले. तो व्हेन आई जस्ट हर्ड दैट, बच्चे मेरा भी नहीं सीए हुआ था. और कोई भी इंसान जब कोई जर्नी में होता है ना, तो पता नहीं होता मंजिल तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा.
तो मैं तो एकदम से ऐसी हो गई, मैंने कहा यार ये जो बात बोल रहा है मतलब लुक मतलब कोई इंसान 6 महीने से पढ़ रहा है एंड आई एम लाइक हियर एंड देयर जस्ट वर्किंग एंड सो ऑन। मम्मी कहती है कि सही बोल रहे हैं आप, लेकिन सबकी परिस्थितियां सेम नहीं होती और मुझे अपनी बच्ची पे भरोसा है। देन शी टोल्ड मी कि बेटा वो तो 6 महीने से पढ़ रहा है, तुम्हारी पढ़ाई तो। मैंने कहा हाँ मम्मा ऐसा तो है, पढ़ाई तो आपको पता है कि छुट्टियां मिल ही नहीं पाई कहीं से, और अभी भी घर में ऐसी सिचुएशन हो गई, पढ़ाई नहीं चल रही, लेकिन अपना जो भी पॉसिबल टाइम है उसमें बेस्ट देंगे। मम्मी कह रही मुझे ये बात पता है कि जब तुम अपना बेस्ट दोगी तो कितना ही कम वक्त हो मेरी बच्ची, यू विल बी एबल टू डू इट। तो शी यूज्ड टू कीप कंप्लीट ट्रैक ऑन मी एंड शी डज द सेम स्टिल। तो आई सेड यस, अंदर से घबराहट भी हुई। इसी दौरान एक और इंसिडेंस, मैंने मम्मा को बोला मेरी फ्रेंड के यहाँ जाने को एंड आई आस्क्ड हर टू गेट सर्टेन बुक्स फ्रॉम हर। तो जब वो उससे मिलने गई तो शी वाज लाइक प्रॉपरली नाइसली नीट एंड टाइडी कंफर्टेबल कपड़ों में ड्रेस्ड, और बोलती है आंटी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। हमें कहती है तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? आंटी मेरा पूरा सिलेबस हो चुका और मेरा तो एक राउंड रिविजन भी हो गया, बस अब मैं अपना नेक्स्ट राउंड उठाने वाली हूँ। एंड आई वाज समबडी जिसने अभी तक अपनी किताबें भी नहीं हुई थी अरेंज कि एग्जैक्टली मेरे को किन नोट्स से पढ़ना है, और मम्मा उससे नोट्स लेने के लिए गई थी। तो मम्मी ने मेरे को फिर ये आके मेंशन करा कि उसकी तैयारी इतनी इतनी हो गई। तो मैंने कहा मम्मी अब उसकी हो गई तो हमें अब अपना क्या ही कर सकते हैं, अच्छी बात है उसकी हो गई, जो टाइम अवेलेबल है उसमें बेस्ट देंगे। और बच्चे मैं ये बात बता रही हूँ कि गिनती का समय है हाथ में, 1.5 महीना, लेकिन और कोचिंग भी नहीं करी, कोई क्लास भी नहीं करी, लेकिन पहली बात आती है आपकी स्ट्रैटेजी सही होना। सो आई वाज ऑलरेडी इन टीचिंग फॉर इयर्स, माय मॉम वाज इन टीचिंग एंड माय फादर हैज बीन अ टीचर, तो उनसे एक राइट सेट ऑफ गाइडेंस मिली हुई थी। दूसरी बात, अपने ऊपर भरोसा रखना मेरे बच्चे, कि लाइफ में हो सकता है हमको वो सारी चीजें प्लेटर पे सर्व नहीं हो रही हो जो दूसरों को हो रही होंगी, लेकिन इट्स ऑल फाइन, इट इज ऑल फाइन। और हो सकता है दूसरों को जितना वक्त मिल रहा है हमें उतना वक्त भी ना मिल पा रहा हो, लेकिन बात ये आती है कि जब हम करने के लिए खड़े हों तो हम इतनी मेहनत से और इतनी ताकत लगा के और इतने कॉन्सेप्चुअली इतना दिमाग लगा के अपनी पढ़ाई फोकस तरीके से करें कि हमें अपने अंदर ये चीज कल को फील ना हो कि यार मेरी इस एरिया में मैं और काम कर लेता। तो मैंने कभी पढ़ाई इस तरीके से नहीं करी कि मेरे को 40 नंबर लाने हैं या 50 लाने हैं। मैं तो फाइनल भी पढ़ती थी तो मैं यही सोच के, भले ही टाइम कम था, कि मुझे पेपर में ऐसा करना है कि मेरे कम से कम 90 प्लस तो आए। मतलब इतना बड़ा क्यों सोचना है? बिकॉज कवरेज पूरा करके जब चलोगे और क्वालिटी का करके चलोगे और लिख के काम करके चलोगे, तो जब मैं यही बात कहती हूँ, जब इंस्टीट्यूट गर्दन उड़ा रहा होता है लोगों की, जब गर्दन उड़ रही होती है लोगों की, आपको प्रिपरेशन ये सोच के करनी है कि अगर 10% भी रिजल्ट आए तो भी हम पास हो जाएं। तो ये तो 15। तो मैं आपकी कमी नहीं बताना चाह रही, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि आपके पास लाइफ में हमेशा अच्छा नहीं हो रहा होता। किसी किसी का 2 अटेम्प्ट हो गए, किसी के 3 अटेम्प्ट हो गए, किसी के 4 अटेम्प्ट हो गए ना, वट एवर, कोई तो इशू रहा होगा। या तो आई डोंट नो, बट हो सकता है किसी की प्रेपरेशन इशू है, किसी की गाइडेंस इशू है। हम कई बार नहीं फिगर आउट कर पाते कि यार एग्जैक्टली हुआ क्या। हो सकता है हमें गाइडेंस ही सही ना मिली हो सकता है हमारे ऊपर फोकस ही ना हो जो हमें गाइड कर रहा है उसका। हम हो सकता है वन ऑफ द पर्सन हो आउट ऑफ सो मेनी जिसको गाइडेंस मिल रही है, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी पर्सनली वो केटर नहीं करी गई हो, या हो सकता है हमने ही अपना बेस्ट ना दिया हो, हमने प्रैक्टिस में कमी छोड़ दी, हमारा कंसंट्रेशन क्लास के टाइम नहीं था मौजूद, जब हम एग्जाम कर रहे थे या तो हम तब पैनिक कर गए, हम घबरा गए, कुछ तो वजह हुई होगी। जो भी हुई वजह, मेरा कहना है वो वजह हो गई, एवेलुएट कर सको तो बहुत अच्छी बात, बट अगर इवैल्यूएट नहीं कर सको तो जितना वक्त हाथ में मौजूद है, अगर मुझ पे तुम रत्ती बराबर भी भरोसा करते हो कि यार ये इंसान ऐसी है जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, या मैस्ट्रा मैम ऐसी है जो अगर एक बार अपने शब्द ले देती हैं तो वो उससे पीछे नहीं हटती, जो उन्होंने कहा वो शायद उसके ऊपर ही कर गुजरती हैं। जैसे तुम में से जितने लोगों ने कैफ का, जो हमने बैच स्टार्ट किया था फॉर जून, वो हमने किया, तो उसको हमने पूरा ही पढ़ाया। मैंने ये नहीं करा कि मैंने नाम बड़ी करके ये बात बोली हो कि मैं बैच लॉन्च कर रही हूँ, लेकिन मैंने कोई टॉपिक उड़वा दिया हो, या यहाँ तक मैंने तो रिवीजन का कहा नहीं था, तो भी मैं जितना पॉसिबल हो पाया मैंने उतना रिवीजन करवाने की इतने शॉर्ट टाइम में भी कोशिश करी, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि पढ़ाना इज अ वेरी पायस जॉब, और अगर मेरा बच्चा मेरी गाइडेंस की वजह से पास हो जाए तो आई थिंक नथिंग कैन बी मोर देन ब्लेसिंग्स विच वन कैन गेट। तो आई एम satisfied and happy when I have got the result of those students who attended that batch. On an average, when I see एक या दो बच्चों को छोड़ के everybody is able to clear their accounts का paper, and there is nobody जिनका नहीं निकला हो, वो दो एक बच्चों को छोड़ के मैं बता रही हूँ। So that is a very big achievement when I feel कि यार इतने कम टाइम के अंदर at least I could impart this much of education and knowledge to my children. But when it comes to where we are standing right now, that is
30th of July, how to proceed further, what you should do, and what you're not supposed to do. I will tell you everything. But only thing that I need is you need to be very, very transparent with me. In case you have any issues, you discuss. You have any concerns, you share it with me, you talk to me. But when I tell you do this, then you have to do that only. You will not think of any other plan, because if you keep thinking about 4 5 options, then you don't have time and then you'll be lost. So that is the problem that generally students face, कि 10 जगहों से फिर अलग अलग अपन सोच रहा है मैं ये कर लूं, फ्रेंड कह रहा है ये, दूसरा कह रहा है ये, तीसरा कह रहा है ये, कुछ हौच पौच नहीं। एक बार को सुनो, कोई कंसर्न लगे आराम से शेयर करो, मैम ऐसी ऐसी बात है, अब बताइए क्या करना चाहिए, जो फिर मैं आपको बताऊं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग काम करके चलिए। तो आप मुझे पहले तो ये बात पक्की करिए, क्या आप लोग रोएंगे अब? क्या आप लोग रोएंगे या आप लोग हिम्मत रखने वाले हैं? मेरे एक एक बच्चे से मुझे जवाब चाहिए। उषा, सौम्या, सिद्धि, श्रुति, श्रद्धा, शिवानी, साक्षी, परी, मुस्तफा, कीर्ति, खुशी, जतिन, चित्रा, अनुज, अदिति, आभा। हमें क्या रख के चलनी है बेटू? हमें रख के चलनी है हिम्मत। हमें बहुत सारी हिम्मत रख के चलनी है। अगर हम मेंटली सही हैं तो हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं, और अगर हम मेंटली सही नहीं है तो हम बेसिक चीजें भी गलत कराते हैं। ऐसा फैक्ट है, ये फैक्ट है। मुझे नहीं पता तुम लोग ने वो बच्ची का वीडियो देखा या नहीं देखा। अब मैं अभी तुम्हें वो वीडियो तो नहीं दिखा सकती। आपकी एक सीनियर है, उसके साथ देयर इज लाइक लॉट ऑफ ट्रेजेडी एंड लॉट ऑफ इशू दैट शी हैज फेस्ड इन हर लाइफ, एंड फैमिली इशू है, तो दैट्स जस्ट प्रोलॉन्ग्ड एंड जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन। उस बच्ची ने इंटर एक बार दिया, उसको एक तरीके से आप मानिए कि अटैक पड़ते हैं पेपर के अंदर, घबराहट वो ऐसी जाती है कि वो चक्कर खा के गिर जाती है, ऐसी उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ पूरे टाइम उसका शिवर करते रहता है, दैट्स दी स्टेट। उसने एक बार एग्जाम दिया नहीं निकला, दूसरी बार उसने एग्जाम दिया नहीं निकला, देन शी वाज लाइक नहीं मुझे तो नहीं देना, फिर उसने हिम्मत जुटाई, फिर एग्जाम दिया नहीं निकला, ऐसी शी गेव हर एग्जाम 3 बार 4 बार, वो पेपर्स नहीं निकले, एंड शी वाज गिविंग अप इन लास्ट अटेम्प्ट। एंड आई रिक्वेस्टेड हर कि बस मेरी ऊपर जो मैं कह रही हूँ उस तरीके से तुम एक बार प्रिपेयर करके देख लो, जैसा मैं कहूँ बस उतना वैसे करके चलना, और नहीं निकलता फिर छोड़ देना मेरे को। She heard me. She did exactly what I told her to do, and she could clear her entire exam. और टाइम कितना था हमारे हाथ में? 2 महीने का टाइम था सिर्फ। 2 महीने के अंदर इंटर जब हो सकता है तो फिर फाउंडेशन तो हो ही सकता है, फाउंडेशन तो हो ही सकता है, हाँ या ना? तो अपने को क्या करना है? बिल्कुल अपना जोश, अपनी एनर्जी, हिम्मत रखना है, जोश हाई रखना है, एंड वी विल डू इट। यस, हिम्मत रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल तक हम जरूर पहुंचेंगे। यस और नो? ओके, तो देखो, ये एक कोड कई बार मैंने पहले भी यूज करा है और तुम्हारे लिए स्क्रीन पर है। इसको अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अपने मोबाइल का तुम चाहो अगर तो इसको वॉलपेपर बना लो और इसको लगे रहने दो जब तक अपन अपने एग्जाम ना दे लें और क्लियर ना कर लें। इफ यू फॉल बिहाइंड, ऐसा तो हुआ, ऐसा तो हुआ है हमारा, जब जब कैप नहीं निकला और जब जब हमारे किसी फ्रेंड का निकल गया तो वी आर फॉलोइंग बिहाइंड। यस, इफ यू फॉल बिहाइंड, रन फास्टर। तो ये नहीं सोचना है कि अब मैं रेस में हार गए, तो वो ट्रैक सोचो, हम अगर पीछे हो गए तो रन फास्टर। अभी कोई मंजिल तक पहुंचा नहीं, किसके कितने आगे अटेम्प्ट्स लग जाएं कुछ कह नहीं सकते, बट इफ यू स्टार्ट रनिंग फास्टर, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट यू कैन बीट एवरीबडी आउट देयर। आगे, नेवर गिव अप। ऐसा लगे अरे बहुत आगे चला गए तो भी नेवर गिव अप, पहुंचना है जहां का सोचा था वहां तक। नेवर सरेंडर एंड राइज अप अगेंस्ट द ऑड्स। So lows are going to come, but we need to stand strong and tall, and we are not going to feel low. We need to work harder. Okay? Yes. चलो मेरे बच्चे, अब मैं तुमको बस इसी दुआ के साथ ये आज का सेशन शुरू कर रही हूँ कि तुम्हारे सबके नाम के आगे सीए लगा हो वेरी वेरी सून, सुपर सून। एंड यू टेल मी कि मैम आज तो हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सो वी आर इन द सेम फ्रेटर्निटी। So I wish you that you become a chartered accountant and you have CA before your name very, very soon. That's going to come up. ये रिजल्ट जो रहा है, ये रिजल्ट का मुझे नहीं पता कि तुम्हें कितना अंदाजा था या नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट के लिए लोग बोल तो रहे हैं और जनरली एलिगेशंस लगाई जा रही हैं कि ऐसा कर दिया इंस्टीट्यूट ने, वैसा कर दिया इंस्टीट्यूट ने। ऐसा कुछ करने का कुछ नहीं तो नियरली 1 साल पहले से कह के रखा हुआ है। तो ये मैं आपको बता दूं,
नियरली 1 साल पहले के आसपास से इंस्टीट्यूट ने ये बात मेंशन कर दी थी। जैसे ही बात चल रही थी, आप सबको पता है कि न्यू सिलेबस आने वाला है, तो इंस्टीट्यूट ने ये बात मेंशन करी थी कि सिलेबस में तो जो चेंज है सो है, या पेपर पैटर्न में जो चेंज है वो सो है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने साथ में ये बात मेंशन करी हुई थी कि हम फाइनल का परसेंटेज बढ़ाने वाले हैं, हम इंटर का परसेंट बढ़ाएंगे, लेकिन हम फाउंडेशन का परसेंटेज घटाएंगे। मैम, क्या ये स्ट्रेटेजिकली सही है? मैं इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू को तो नहीं, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये देना चाहूंगी कि ये हर एक सीए एस्पिरेंट के लिए अच्छा है। क्यों मैम? ये हर एक सीए एस्पिरेंट के लिए अच्छा है। बच्चे, आज आप सर्च करेंगे अगर, तो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड आईसीएआई के जो मेंबर्स हैं वो सेकंड पोजीशन पर आते हैं इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी दैट वी आर एबल टू डिलीवर। और आईसीएआई खुद इंटरनेशनली इट कम्स एट द सेकंड पोजीशन वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी दैट इट हैज बीन इम्पार्टिंग सिंस ईयर्स। तो अगर ये पोजीशन इंस्टीट्यूट रख पाया है, इट हैज बीन बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट चेकिंग, द स्ट्रिक्ट परसेंटेज ऑफ पासिंग। अगर इंजीनियरिंग की तरह या किसी दूसरे XYZ एग्जाम की तरह जनता भर भर के पास होती है, तो पहली बात तो उस प्रोफेशन की वैल्यू गिर जाती है। बात नंबर 2, इन्होंने जब फाउंडेशन टफ किया है, तो इससे फायदा ये है कि बच्चे सॉलिड बेस बना के आगे आएंगे, और आगे परसेंट बढ़ाया है तो सीए बनने के चांस बढ़ रहे हैं। लोग उल्टा ले रहे हैं इसको। लोगों को लग रहा है कि यार कैफ ही नहीं निकलेगा तो आगे क्या जाएंगे। समझना ये है, कैफ में आदमी मेहनत बढ़ा लेगा और कैफ निकल गया तो उसका बेस मजबूत हो जाएगा, और आगे का परसेंटेज बढ़ गया है तो सीए बनने के चांस बढ़ जाएंगे। इससे पहले जस्ट उल्टा था। इससे पहले नियरली 25%, 30%, 32% कैफ का रिजल्ट आता था, और फाइनल का भाई 10% आता था। तो सीए बनने के चांस कम थे, लेकिन कैफ पास करने के चांस ज्यादा थे। तो तुम्हें कैफ पास करना है या सीए बनना है? मैम, सीए बनना है। और सीए भी बनने के बाद आपकी पोजीशन चाहिए ना, कि आप किसी कंपनी में जाकर ठप्पा लगा के बोल सको भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो आपकी वैल्यू हो। वो बोले अरे अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऐसी नहीं चाहिए ना वैल्यू। तो वो वैल्यू इस रिजल्ट से बढ़नी है। तो तुम्हारे भले ही हो सकता है इस अटेम्प्ट में नहीं निकले और कुछ समय एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन जब तुम सीए बन के निकलोगे, वो भी इस ड्यूरेशन के, इन अटेम्प्ट्स के सीए बन के निकलोगे, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द पॉइंट। तो इसको नेगेटिव मत लो। लोग तुम्हें ये बात बोलेंगे कि अरे यार वो तो इंस्टीट्यूट ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। कैसा भी नहीं कर दिया। इंस्टीट्यूट ने जो ये डिसीजन लिया है, इससे हमें अभी तो नुकसान है। देखो बेटा, जब तक हम बचपन में पिटते नहीं है ना, तो पिटना बहुत जरूरी होता है ताकि हमारे होश ठिकाने आ सके। वो जब तक साइकिल के साइड के दो पहिए नहीं निकलते ना, तब तक हम इंडिपेंडेंटली गाड़ी नहीं चला पाते। जब तक पीछे से कोई हमें ऐसे मोपेड पे बिठा के चला रहा होता है, वो हटाएगा नहीं हाथ, तब तक थोड़ा सा गिरेंगे, लेकिन उसके बाद चलना सीखेंगे तो ही तो काम हो पाएगा ना। तो ऐसे ही ये जो रिजल्ट है, इसने हिला तो डाला है, लेकिन ये रिजल्ट तुमको सीए बनने के लिए चांसेस भी बढ़ा दे रहा है, और सीए बनने के बाद तुम्हारी वैल्यू और वर्थ भी बढ़ा देगा। इस बारीक बात को समझो, लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो नहीं निकला नहीं निकला, लेकिन अब जो तुम सीए बनोगे, यू विल बी ऑफ अ हायर वैल्यू, ऑफ मोर वर्थ। दैट इज द पॉइंट। और ये जो ट्रेंड शुरू हो गया है, ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई टेम्पररी है। अब मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही हूँ, तुम आगे की कहानी ये समझ लो। तुम में से जो बच्चे अभी, मुझे तुम नाम बताओगे एंड आई विल नोट इट हियर इटसेल्फ। मुझे तुम सबसे पहले तो अपने ग्रेजुएशन की कहानी बताओ। तुम में से जितने लोग ग्रेजुएशन के अभी फर्स्ट ईयर का तो शायद कोई नहीं हो, और हो भी सकता है मे बी, या सेकंड ईयर में अभी गए हैं, वो लोग हाथ उठा लें। वो लोग हाथ उठा लें। और जो थर्ड ईयर में गए हैं, या सेकंड ईयर का एग्जाम दे लिया, सेकंड ईयर का एग्जाम दे लिया उन्होंने, रिजल्ट अवेटेड है, या थर्ड ईयर में जा चुके हैं, सेकंड का एग्जाम दे लिया या थर्ड ईयर में जा चुके हैं, ऐसे लोग, पहले ऐसे वाले लोग ये वाले हाथ उठाएं, रेज योर हैंड। सेकंड कैटेगरी बोल रही हूँ मैं। थर्ड ईयर में पहुंच गए, रेज योर हैंड। एग्जाम भी दे लिया सेकंड ईयर का, तो भी हाथ उठा लो। और जो बाई चांस कोई ग्रेजुएशन जिसका हो गया, वो भी हाथ उठा लो, रेज योर हैंड फटाफट। तो हमारे पास यहाँ पे है सौम्या,
सौम्या लिखती है SOUM। सौम्या, खुशी, शिवी, श्रेया और साक्षी, ये सारे SSC वाले हैं। साक्षी के बाद मुस्तफा और चित्रा। अच्छा, तो पुट योर हैंड्स डाउन, पुट योर हैंड्स डाउन। जो बाकी लोग हैं, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीबॉडी। जो बाकी लोग हैं वो मुझे चैट में लिख के बताएं कि वो कौन से ईयर में है, फटाफट। वो मुझे चैट में लिख के बताएं फटाफट कि वो कौन से ईयर में है अभी। फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में गए हैं? ओके, सेकंड ईयर में। आभा अभी गई हो सेकंड ईयर में, ऐसा है क्या? पूरा लिखो, फर्स्ट मत लिखो। फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए ऐसा लिखो, या सेकंड ईयर के एग्जाम दिए ऐसा लिखो, बिकॉज रिसेंटली एग्जाम हुआ था ना अभी। सेकंड ईयर में भी आए हैं, फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है अभी। ठीक है, ओके ओके, चलिए पुट योर, ठीक है, ठीक ठीक, आई एम क्लियर विद इट। जिन लोग ने अभी तक जवाब नहीं दिया वो फटाफट जवाब देंगे। ओके ओके, ऑल राइट। तो अब ऐसा है कि आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि मैं सेम एडवाइस सबको दे दूं। जिसके लिए जो सूटेबल एडवाइस है मैं अब आपको वो देती जा रही हूँ, तो आप गौर से वो बातों को सुने और अकॉर्डिंगली वर्क करें। ठीक है, सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो इसके बाद तुम्हारा थर्ड ईयर ही आ जाएगा ना, थर्ड ईयर ही आ जाएगा ना, सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा ना श्रुति? क्या कहती हो? अभी कितने, क्या 4 सेमेस्टर होते हैं एक साल में तुम्हारे यहाँ? टाइप तो जल्दी करो मेरी जान। एक साल में 2 सेमेस्टर? वही वो, अच्छा अच्छा, तो तुम थर्ड मतलब सेकंड ईयर के अभी थर्ड सेमेस्टर में हो, मतलब अभी फोर्थ बचा है और फिर उधर आधा पूरा बचा है, ठीक है। तो अभी तुम्हारे लिए ये बात एप्लीकेबल नहीं है। अब बात क्या है एप्लीकेबल, ये सुनिए आप लोग। वो बच्चे जो इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, जो इस समय सेकंड ईयर का एग्जाम, गौर से सुनेंगे आप मेरी बात, सारी बातों को एक तरफ करके, बिल्कुल क्या बोल रही है मैम, क्या समझा रही हैं, और आपको क्लियरली, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे यहीं के यहीं पूछ लो। और उसके बाद आप इसी तरीके से काम करो और ये देखो कि आपके सामने आपका नतीजा खुद निकल के आएगा, तो लगेगा यार अच्छा हुआ यार इनकी बात सुन ली और समझ ली। जो बच्चे इस समय सेकेंड ईयर का एग्जाम दिए हैं, ठीक है, या वो थर्ड ईयर का एग्जाम दिए हैं, दोनों में से जो भी हैं, जितनों के मैंने नाम लिखे मोस्ट प्रोबेबली ये लोग तो हैं, इन सबको करना क्या है? इन सबको अपना सीए इंटर का प्रोविजनल प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। मैम ये क्या है? सीए इंटर का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। स्कीम ऐसी है कि अगर आप, अब आपको कैफ नहीं देना है, अब आपको कैफ नहीं देना है, आपको सीए इंटर का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। इससे आपका अटेम्प्ट कब आएगा? तो अगर आपका अभी सेकंड ईयर का एग्जाम दिया और आप थर्ड ईयर में पहुंचे हो, तो आप ये मानो मैक्स टू मैक्स आपको आराम से मिल जाएगा आपका सितंबर 2025 अटेम्प्ट। सितंबर 2025 अटेम्प्ट आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री का सिस्टम क्या होता है कि आपका कम से कम 8 मंथ्स पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब आप एग्जाम दे पाते हो, 8 मंथ्स पहले। और उसके लिए आपको अपने जो ग्रेजुएशन का ईयर होता है लास्ट ईयर के बाद मार्कशीट सबमिट करना पड़ती है। और आप सभी क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो ऑन एन एवरेज आपका 55% आना चाहिए तीनों सालों का मिलाकर। तो आई एम प्रिटी श्योर कि 55% तो आपकी कहानी आ जाएगी। और अभी आपके सामने थर्ड ईयर है तो उसके अंदर थोड़ा सा और अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ थोड़ा पढ़ के अपना ग्रेजुएशन कर लेना। तो आपके पास अभी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो वो जो 8 महीने का ड्यूरेशन होता है, जो कैफ के बाद भी होता है और जो डायरेक्ट एंट्री में भी होता है, वो 8 महीने आपके पास नियरली मौजूद हो जाएंगे। यहाँ आपका 25 में, मतलब नियरली अप्रैल के आसपास एग्जाम हो जाएंगे।
और आपका मई जून तक रिजल्ट आ जाएगा। तो सितंबर में आपकी एग्जाम डेट मिल जाएगी। अगर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी के आप हो उसने और पहले रिजल्ट दे दिया तो आप मई 25 भी हो सकता है दे सकते हो। लेकिन अगर मैं मैक्स टू मैक्स बोलूं तो आप सितंबर 25 दे ही सकते हो। तो आप अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दो सीए इंटर की मेरे साथ सितंबर 25 बैच के लिए, जिसका हम टाइमली पूरा आपके पास 3 महीना एक्स्ट्रा होगा तो आप अच्छे से, बहुत बड़ा सिलेबस होता है इंटर का, तो अपने को ये होशियारी नहीं करनी कि अरे अब 3 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हम 3 महीने बाद पढ़ लेंगे। ऐसा करके फिर क्या कर रहे हो आप अपनी स्ट्रैटेजी बिगाड़ रहे हो। आप अपना टाइम कम कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, किल कर रहे हो अपना टाइम। तो अभी से आप इंटर का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप स्टार्ट करिए इंटर की पढ़ाई मेरे साथ। मैं आपको जिस तरीके से गाइड करूं आप वैसे करके अपनी पढ़ाई करिए और आप अपना इंटर दीजिए और आप इसको गोली मारिए। क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे ये बात बोली, इफ यू फॉल बिहाइंड रन फास्टर। तो अगर इंस्टीट्यूट ने ये ऑप्शन दिया हुआ है तो इट मीन्स कि इसके अंदर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की कोई वजह ही नहीं है। कभी कभी बच्चे कहते हैं मैम हमारा कैफ नहीं निकला, क्या पता इंटर निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इंस्टीट्यूट को अगर ऐसा ही कराना होता तो इंस्टीट्यूट कंपल्शन करता कि कैफ ही देंगे सब, डायरेक्ट एंट्री रूट ही नहीं होगा। बट अगर उसने डायरेक्ट एंट्री रूट रखा है तो इस बात का मतलब इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आपको कैफ के थ्रू ही जाना है। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन निकल के आ रहा है तो आपको अपना एज क्यों बढ़ानी है, आपको अपना अपने हाथ से टाइम किल क्यों करना है। आप अपने हाथ से फिर बैठकर प्रेपरेशन कैफ में घुसो, फिर पेपर दो, फिर खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो जाए, फिर अपना मोरल डाउन होता है। इससे बेहतर जब आपके पास ये ऑप्शन है अवेलेबल तो आप इस रूट को पकड़ें और आगे बढ़ें। अब आप में से किसी को कोई डाउट इस एरिया में अगर हो तो आप मुझसे पूछिए। अगर इस एरिया में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। नहीं, मेरे बच्चे बात ये है, जो पूछना है आराम से मत पूछो, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। बात ये है, कह रहे बच्चा क्लियर, वेरी गुड मैम, सितंबर अटेम्प्ट ना दें हम, 1 महीना था तो सोच लिया। एक तो हर इंसान को ऐसा, क्या पता क्यों साइकोलॉजी में है, 1 महीना है तो 1 ही महीने की तो बातें तो दे लें। ये टाइम पास तो हो नहीं रहा साहब। आपने 2 अटेम्प्ट दे लिए, किसी ने 4 अटेम्प्ट दे लिए, तो आपको पता है कि एक अटेम्प्ट में कौन सा तीर मार लेंगे हम, पहली बात। डोंट टेक इट अदरवाइज बट दिस इज द रियलिटी। बात नंबर 2, आप अपना अगस्त लगाओगे, आप अपना सितंबर लगाओगे, रिजल्ट आपका सितंबर के बाद अक्टूबर एंड से पहले नहीं आ रहा। 3 महीना, 3 महीना जा रहा है, 1 महीना नहीं जा रहा। और इस 3 महीने में अगर आप इंटर की पढ़ाई कर लोगे तो फायदा ये है आपके पास वहां 3 महीना एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए होगा, तो आप ऑल इंडिया रैंक तक ला सकते हो। लोगों के मुंह पे ऐसा चपेट पड़ रहा होगा, जो लोग आज सवाल करते हैं कि कैफ निकला नहीं निकला, कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, कि होगा लो भाई इसने तो इंटर और इंडिया रैंक के साथ निकाल दिया। तो आप अपनी एनर्जी को अननेसेसरी टास्क में क्यों वेस्ट करना चाह रहे हैं। हमारे पास समय लिमिटेड है, हम उस समय को उस जगह लगाएं जो आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो दिस इज बेटर। क्या मैम कल तो लग रहा था लिटरली कि नहीं करे सीए, फिर गिव अप वाली चीज, अभी जूम में बैठी हूँ आपकी क्लास ज्वाइन करके। तो हिम्मत वाला बच्चा है ना मैं, अच्छा बच्चा है। मैम हमारे लिए जुलाई में पेपर, क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही मुस्तफा व्हाट यू आर सेइंग। तो ये हो गई आपकी एक बात, ठीक है। टेंटेटिव मैंने आपको बोला सितंबर वाली बात निकल के आ रही है, बाकी इसके लिए अपन ज्यादा लोड ना लें। अगर अपन अपनी इंटर के अंदर प्रेपरेशन अच्छे से करके चलते हैं तो वहां अपन ऑल इंडिया रैंक की प्रिपरेशन आराम से करें, बिना दिमाग में कोई सेकंड थॉट, बिना दिमाग में कोई सेकंड थॉट दिए। तो दिस इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब किसी को लगे कि नहीं नहीं मैम मेरा तो मानना है कि मेरे को तो कैफ ही देना है, तो मैं कोई ऐसा नहीं कह रही कि तुम ऐसा ही करो, मैंने तुम्हें ये बता दिया, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा कर रही होती। बट तुम्हें लगे नहीं मेरे को तो कैफ देना है, तो मैं वो बता दूंगी कि ऐसा कर लीजिए। अब बात आ रही है इधर वाले बच्चों की, जो अभी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में है, और बात निकल के आ रही है उन बच्चों की भी जो इधर से भी चाहते हैं कि उन्हें कैफ देना है। ये सारे बच्चे देंगे अपना कैफ, कब का, सितंबर 2024। अब यहाँ पे आती है स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट। इन लोगों को आगे कुछ भी पूछना हो तो वो मुझसे पूछ ले, और जो लोग मन ये बना लें कि मेरे को तो इंटर ही देना है जैसा मैम कह रही है, अभी शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर फर्स्ट डे रहेगा इंटर का लाइव। आप फटाक से वहां एक रजिस्टर पकड़ के बैठ जाएं और ज्वाइन कर लें। जिनके मन में ये हो कि नहीं मेरे को नहीं देना इंटर, मुझे कैफ ही देना है, तो वो ये बात को आगे सुनते जाएं कि क्या करना है।
ओके, तो बात निकल ये रही है कि हम खड़े हैं आज 30th जुलाई पे, और हमारा जो पेपर है वो पेपर है पहला 13th सितंबर को। डेट्स आई डोंट नो यू नो और नॉट, बट दीज आर द डेट्स जब से पेपर शुरू हो रहे हैं अपने, सितंबर अटेम्प्ट। इस पूरे में आपके पास टाइम एक्सट्रीम लिमिटेड है। इतना लिमिटेड टाइम सीपीटी में भी नहीं होता था, इतना लिमिटेड टाइम आपके पास मौजूद है। इसमें मैंने जो आपके लिए प्लान किया है वो ये है कि आपका 1 अगस्त से, पूरी बात गौर से सुनते चलना, 1 अगस्त से मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपका बैच, जिसके अंदर आपका 1 अगस्त से जो वो शुरू होगा, तो आपके एग्जाम तक बिल्कुल बिना बीच में छोड़े हम आपसे चलेंगे कनेक्टेड। इसमें आपको सेल्फ क्या पढ़ना है, क्लास में क्या करना है, ये पूरी पर्सनल मेंटरिंग मैं करके चलूंगी। अब बात ये आती है कि इतने लिमिटेड टाइम में मैं ये रिस्क क्यों ले रही हूँ। मैं ये रिस्क इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब मैंने अकाउंट्स का बैच स्टार्ट करा तो हमारे हाथ में 2 महीना था मौजूद। 2 महीना के बावजूद मेरे एक बच्ची मैंने अभी तक पाई है जो अकाउंट्स में पास नहीं हुई। हो सकता है कोई इक्का दुक्का 2-4 लोग और हो, बट जितना मेरे पास रिजल्ट अभी तक कंपाइल हुआ है, मेरे बच्चे अकाउंट्स में सभी पास हुए हैं। और लीस्ट स्कोर मैं बता रही हूँ, इस बच्ची के एक्सेप्शन को अगर कर दो तो 45 इज द लीस्ट स्कोर, नहीं तो 52, 55, कितना 46 इज द लीस्ट स्कोर। 46 इज द लीस्ट स्कोर, नहीं तो 50s में, 60s में, 70s के अंदर आराम से मेरे बच्चे 2 महीने में पढ़ के पहुंच चुके हैं। तो मुझे ये बात पता है कि यार इस सब्जेक्ट में तो मैंने इनको कंट्रीब्यूशन दे दिया और मैं कंट्रीब्यूशन दे दूंगी, लेकिन ये निपटे दूसरे सब्जेक्ट में। लॉ में इतना बड़ा संख्या लोगों की निपटी है कि मतलब मुझे देख के लग रहा है बाप रे बाप ये क्या हुआ है। इकोनॉमिक्स में इतने लोग फेल हुए हैं बेइंतहा। तो अगर मुझे चाहिए कि मैं तुम्हें पास करा दूं, तो आई थिंक पूरा ही तुम्हारा कंट्रोल मुझे लेना पड़ेगा, तभी शायद चीजें बेहतर हो पाएंगी। इस वजह से ही इस लिमिटेड टाइम 1 अगस्त बिना डिले करे हम कर रहे हैं बैच स्टार्ट, विच इज गोइंग टू बी एन एग्जाम ओरिएंटेड बैच। क्लास आपकी डेली रहेगी। नियरली हमारी कोशिश रहेगी कि हम 5 सितंबर तक या 6 सितंबर तक कंप्लीट करा के, जो हमारे पास 5, 6, 7 दिन बचे हैं, इवन उसके अंदर हम जो मेजोरिटी रिवीजन करा सकेंगे, वी विल इवन ट्राई दैट। नहीं तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में कोई रिवीजन तो नहीं करा सकता, बट एग्जाम ओरिएंटेड बैच पहले हम 1 राउंड पढ़ा दें, उसके बाद जितने हद तक हम रिवीजन करा सके हम वो करा दें। सेल्फ में कितना कितना पढ़ना है वो क्लियर हो, ताकि तुम्हें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पहली बात लो ना होने दिया जाए। दूसरी बात, क्योंकि गिनती के घंटे हैं, बिल्कुल कैलकुलेटेड आवर्स, तो वो वेस्ट नहीं कर सकते अपन कि पता पड़े तुम्हें कोई भी शीट थमा दी हमने कि चलो ये शीट लगा लो, या तुम्हारे अननेसेसरीली तुम्हें ये दे दिया बस तुम ये बैठ के पढ़ते रहो, या कोई बेसिक चीज ही है उसी के ऊपर टाइम तुम्हारा किल हो रहा है, वो नहीं कर सकते। तो ये हमारी प्लानिंग है। सारे टीचर्स अपना अपना सॉलिड काम करेंगे। इकोनॉमिक्स जो मैम पढ़ाएंगी, शी इज अ पीएचडी होल्डर, शी इज अ डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स, और वो पीएचडी के ही बच्चों को पढ़ाती हैं। सो शी हैज सच आई मीन वास्ट एक्सपीरियंस। बट द पॉइंट इज आई रिक्वेस्टेड हर, वो हमारा मेन बैच पढ़ा रही है, बट आई रिक्वेस्टेड हर फॉर दिस एग्जाम ओरिएंटेड बैच ऑल्सो एंड शी अग्रीड ऑन इट। ऐसे ही जो मैथ्स पढ़ाएंगे टीचर, लॉ पढ़ाएंगे टीचर, दे आर ऑल हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स, दे आर नॉट दोज फ्रेशर टीचर्स कि शुरू शुरू बात उनकी रही हो और उनसे उठा के मैं पढ़वा दूं, तो आई कैन नॉट डू दैट विथ यू। तो in case you want, not a compulsion, but it is going to be beneficial for you, you can get yourself registered for this batch, which begins sharp on 1 August, and we will go on daily basis and we'll do our work, ताकि सितंबर अटेम्प्ट तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाए, कि मेरी जिम्मेदारी हो जाए कि मैं तुम्हें बताती चलूं ऐसे ऐसे, और तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि मुझे नहीं पेपर देना, तुम्हें देना है। तो यू फॉलो दैट शेड्यूल, यू फॉलो दैट रूटीन, अटेंड ऑल द क्लासेस, एंड द थिंग्स विल हैपन। इसमें तुम्हें ऐप सपोर्ट मिलेगा, क्लास अटेंड करोगे ही, लाइव क्लास होगी,
कुछ टॉपिक्स जैसे अकाउंट्स मेजरली रिकॉर्डेड रहेगा, जिसकी मैं वीकली तुम्हारी 2 से 3 क्लास लिया करूंगी। हफ्ते भर जो तुमने पढ़ा, तुम्हें टारगेट देना, तुम्हारे साथ शॉर्ट में रिवीजन कराना, टफ क्वेश्चंस कराना, उसके लिए क्लास रखूंगी मैं। टफ क्वेश्चंस मैं साथ में तुम्हें करवाऊंगी कि ये हाई लेवल क्वेश्चंस है, ये अपन मिलके साथ में कर रहे हैं। कहीं तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करा करेंगे, तो वो मेरे सेशन रहेंगे। अदर देन दैट बाकी सारी सब्जेक्ट की लाइव क्लास चलेगी, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर तुमको मिलेगा कि जो हो गया लाइव वो उसी दिन अपडेट हो जाएगा, ताकि यू कैन इवन सी इट इन केस तुमको वापस उसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता हो। तो ये तुम्हारे पास पहला ऑप्शन है। ये ऑप्शन के अलावा दूसरा तुम्हारे पास ऑप्शन मौजूद है, जिन्हें लगे कि यार मेरे को तो सिर्फ अकाउंट्स करना है, मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत सेंस है, बट किसी को लगे कि मेरे को सिर्फ अकाउंट्स करना है, तो भाई क्या है, लाइव क्लास का इंटरैक्टिव सेशन जो मैंने अभी कहा, वीक में 2 एक क्लासेस रहेंगी, जिसके अंदर आई क्लियर योर डाउट्स एंड जो भी हाई लेवल क्वेश्चन है वो करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, यू विल गेट ऐप का एक्सेस, उसके अंदर यू विल हैव व्यूज, आप उसको प्ले करो, किसी से भी चल जाता है, चाहो तो आपके मोबाइल से चल जाएगा, चाहे वो iOS हो, चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे वो विंडोज लैपटॉप हो, सब पे चल जाएगा, चाहे वो आपका टैबलेट्स हो, तो ये सब पे चल जाएगा। उसके अलावा आई विल बी कंडक्टिंग 2 मॉक टेस्ट सीरीज, 2 मॉक टेस्ट सीरीज वी विल कंडक्ट फॉर ऑल दी सब्जेक्ट। अदर देन दैट बाकी तो शेड्यूल वेड्यूल जो कुछ भी है तुम्हारा अकाउंट्स का, कैसे क्या तुम्हें करना है, दैट आई विल टेल यू। और रिविजन आई विल बी टेकिंग ऑफ अकाउंट्स बिफोर एग्जामिनेशन, आई विल टेक दैट माई सेल्फ। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सिर्फ अकाउंट्स का करना है, तो यू ज्वाइन दिस, these are the numbers, you have my number, either you WhatsApp me or you WhatsApp on this official number, the team is going to guide you further। और जो मैंने तुम्हें ये बात बोली कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच, मैं तुम्हें कसम खा के बेटा मेरे बच्चे ये बात कह सकती हूँ, जितना तुम मुझे जानते हो बस उस हिसाब से। और ये बात मुझे इसलिए नहीं बोल रही कि मुझे किसी से कोई सपोर्ट चाहिए या मुझे कोई इमोशनल किसी से वो चाहिए कि हाँ मैम हमारे लिए इतना कर रही है, नथिंग लाइक दैट। ये जो मैंने यार फीस मेंशन करी है, तुम्हें ये बात पता है सबको दैट आई एम एट अ वेरी बिगिनिंग स्टेज ऑफ माय इंस्टीट्यूट एज अ टीचर, तो इट्स बिन इयर्स एंड देयर इज नो इशू। एंड फाइनेंशियल वाइज भी ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, आई कम फ्रॉम अ साउंड फैमिली, तो मुझे फाइनेंशियल इशू कोई नहीं है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट इंस्टीट्यूट वाइज, तो तुम ये मानो कि व्हेन दिस इज द फीस, आई डोंट नो that how much I will have to pay from my pockets to the teachers, and I will have to pay, I know that, because each teacher, when I have a qualified teacher, I need to pay them, and to pay them I am ready to pay them from my pocket. So this is the fees that we have kept, which is a very nominal fees for all the 4 subjects, not just teachers, but I will have to make payment to the technical staff as well, because we have outsourced our technical support, and it is an excellent app। तो वो सारे के लिए वो अलग पेमेंट है। तो वो जो भी है खैर वो मेरा एरिया है, बट मुझे लाना इसलिए था सारे सब्जेक्ट का, ताकि मेरे बच्चों को मैं ओवरऑल सपोर्ट दे सकूं अपनी तरफ से। दैट इज द एंटायर थिंग दैट आई हैव। लॉ, इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा, क्लास लगेगी, 1 अगस्त से क्लास है, आप चाहें तो क्लास अटेंड कर लें। ये जो है ये 4 अगस्त तक वैलिड है, तो आप 1 को क्लास अटेंड करिए, 2 को क्लास अटेंड करिए, 3 को क्लास अटेंड करिए, 4 को क्लास अटेंड करिए। क्लास अटेंड करके आपको खुद ये फीलिंग ना आ जाए कि यार सामने वाला बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात, आप भीड़ का हिस्सा नहीं है कि 200 300 400 भेड़ बकरियां भरी हुई हैं और उसके अंदर एक आप हैं, और आप डाउट भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, पूछो तो जवाब आएगा या नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल बैच, you can consider 10 20 30 children at max we are going to give, we will not take more than that, because September attempt है। मेरे को अगर पर्सनलाइज हर बच्चे से कनेक्ट करके रखना है, तो मैं इससे ज्यादा कैसे ही रख पाऊंगी, और टाइम भी नहीं है मेरे पास इतना। इसीलिए इससे ऊपर हम नहीं ओपन रखेंगे रजिस्ट्रेशन, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लिमिटेड बैच। आर यू क्लियर विद दिस ऑल्सो? आई होप यस। तुम्हें कुछ भी पूछना हो यहाँ तक के पॉइंट में तो तुम पूछ सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू मे आस्क, मैम ये मेरा पॉइंट है, मुझे आपसे पूछना है, प्लीज गो अहेड विद इट। अब बात आती है मार्क्स वाइज। मार्क्स वाइज अगर अपने मार्क्स बहुत क्लोज रुके हैं, 2 4 5 10 नंबर, तो एक अलग बात हो गई कि हम अपनी पढ़ाई ठीक है खुद से स्टार्ट कर लें। बट अगर 20 नंबर और प्लस का भी गैप है, तो इसका मतलब गैप तो है, तो उसके लिए प्रॉपर पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रो पढ़ना एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको लगे, यू डिसाइड, यू प्लान एंड यू वर्क अकॉर्डिंगली। क्या ये आपको मेरी बात ये भी समझ में आ गई सबको? बोलो हाँ या ना। क्या बोल रहा है बेटा? लो इको भी आप पढ़ा दीजिए, मैसरा मैम को तो तुम लोग उठा के एग्जाम हॉल ही ले जाओ ना, मैम एग्जाम हॉल भी आप ही चलिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मैंने कोई टीचर फाइनल करा है, तो मैं अनशन अटरम शटरम टीचर फाइनल नहीं कर सकती। और मैं तुम्हें बोल रही हूँ 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख, 4 डेज,
तुम पढ़ के देख लेना, हमें खुद रियलाइज हो जाएगा कि मैम ने सीधे क्लास वाले टीचर्स अपॉइंट किए हैं। ऐसा नहीं किया किसी फ्रेशर को अपॉइंट कर लें, या ऐसा नहीं किया कि बस किसी को कम पेमेंट दे दूंगी मैं और बस टीचर मिल जाए नाम को। मतलब मैंने ढंग के चूज करके महीनों के सिलेक्शन के बाद जो हमारे मेन बैच में पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स को रिक्वेस्ट करी है तुम्हारे लिए। तो बस दैट हैज बीन द केस। अब बात आ रही है, बच्चे कह रही है मैम इंटर की क्या फीस है। बेटा वो इंटर की बात इंटर में मुलाकात करेंगे। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू इंटर करना चाह रहे हैं, तो अपन मिलेंगे 7:30 वाली क्लास में, तो वहां अपन काम कर लेंगे। वी ट्रस्ट यू मोर देन आवरसेल्फ भाई मेरा बच्चा, दैट दैट मीन्स सो मच। एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट आई एक्चुअली नीड फ्रॉम माई चिल्ड्रन, बिकॉज द वंस हु ट्रस्ट, आई विल टेल यू, आई हैव माई ओन सिस्टर एंड यू ऑल नो, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू नो हर। तो जब आपके पास किसी के ऊपर अथॉरिटी होती है, साथ में आपकी उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ही आप काम कर पाते हो। तो कभी सुना हो 12th स्टैंडर्ड में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हुआ करता था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। तो मेरी खुद की बहन, आई हैड एंड आई हैव ऑल अथॉरिटी ओवर हर। यू हैव टू डू दिस, शी विल डू दैट। यू आर नॉट डूइंग दिस, शी विल नॉट डू दैट। And then responsibility is also mine. So the responsibility is discharged well, and she is a chartered accountant with good score and enjoying her life. That's how it is. So when you give, I mean, responsibility, then you need to give authority. कि मैम सौंपा आपको हमने अपने आप को, अब आप बता दीजिए करना क्या है। आपका प्रत्येक दिन का क्या शेड्यूल बनना है किस सब्जेक्ट का, वो तक आई विल मेक इट फॉर यू, आई विल डू इट फॉर यू, नो प्रॉब्लम। तो ये इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया कि भाई इसके अंदर पर्सनलाइज जब शेड्यूल लिखा है, तो इसके अंदर पूरे सब्जेक्ट का शेड्यूल आई विल प्रिपेयर फॉर यू। इसके अंदर अगर लिखा है तो आई विल प्रिपेयर फॉर अकाउंट्स हाउ इट नीड्स टू बी डन फॉर यू एवरी डे बेसिस, के ऐसे 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 करके अपने काम को आगे चलाना है। अब तुम बच्चों को कोई भी अगली बात पूछनी हो कि मैम ऐसा पूछना है कि, तो यू कैन आस्क डेफिनेटली, कुछ भी लगे। मैम आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आप पे, वो प्रीवियस जून वाले अटेम्प्ट के रहेंगे या अभी जो बैच आपने दिया है मेरा पूछ रहे हो, या दूसरे सब्जेक्ट का पूछ रहे हो? बेटा लेटेस्ट ही होते हैं वैसे तो, लेटेस्ट ही होते हैं अनुज, लेटेस्ट ही होंगे, क्योंकि जून भी तो लेटेस्ट ही था, 1 महीना 1.5 महीना पहले की तो बात है। ऐसा कौन सा अकाउंट्स में परिवर्तन आ गया? और मुझे जो टफ क्वेश्चन कराने हैं वो मैं लाइव क्लास पे कराऊंगी। तो दैट इज लेटेस्ट ओनली, तो वही लेक्चर्स रहेंगे, है ना। व्यूज कितने रहेंगे? देर आर 2 व्यूज अवेलेबल, वैलिडिटी इज स्टिल सेप्टेम्बर, वैलिडिटी इज स्टिल सेप्टेम्बर। ओके, एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स टू आस्क? Anything you feel like asking, most welcome. You can ask comfortably बिना किसी हेजिटेशन के। अब किसी को लगे कि मैम हमारे पेरेंट्स से आप बात कर लीजिएगा, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हो, आई कैन टॉक टू योर पेरेंट्स। कोई बात भी डिस्कस करनी हो पेरेंट्स से, मैं कर सकती हूँ। कोई तुम्हें चिंता लगे, तुम्हें लगे तुमसे मैं पर्सनली बात कर लूँ, आई कैन डू दैट फॉर यू। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, तुम्हारे अगर कोई फ्रेंड है, अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड है जिनका क्लियर नहीं हुआ है, लिफ्ट देम अप, गियर देम अप, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनसे बात करो और उनको ये बात बोलो कि भाई फटाफट शुरू हो जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ये आप करिए उनके लिए भी, ठीक है। बहुत लंबा टाइम नहीं स्पेंड करो, लेकिन उनको ये बात बोलो, और तुम्हें लगे तो उनसे बोल दो कि भाई मास्टर मैम को मैसेज कर दो, शी विल टॉक एंड शी विल गाइड यू, शी विल डू इट फॉर यू। ओके, ऑल राइट। तो आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, nobody else has any query। सितंबर के अंदर जो लोग दे रहे हैं वो अपना बेस्ट प्रेपर करें, जो प्लान कर रहे हैं इंटर का वो वैसा करें, और मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे पर्सनली सब अपडेट कर देना कि मैम हमने ये डिसीजन लिया है, इस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा है, ताकि आई हैव एन आइडिया दैट व्हाट आर यू डूइंग। क्योंकि फिक्र लगी रहती है हर एक व्यक्ति की। ठीक है, जाऊं मैं? जाऊं? कुछ भी तुम्हें ऐसा लगे तुम्हें बोलना है तो मैं हूं यहाँ पे, बोलो। अरे मोस्ट वेलकम मेरे बच्चा, गॉड ब्लेस यू। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इंटर का सेशन 7:30 बजे रखा है, और मेरे लिए प्रायोरिटी तुम बच्चे हो जिनका नहीं निकला, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, इसीलिए मैंने तुम्हारा सेशन पहले रखा है। रखने को मैं तुम्हारा सेशन 2 दिन बाद रखती कि अपन 2 दिन बाद मिलेंगे, पहले मैं इंटर वालों को सेलिब्रेट कर लूं, लेकिन नहीं। मेरे लिए वो बच्चा जिसका नहीं निकला हमेशा मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन जिसका निकल गया, क्योंकि जिसका निकल गया अभी उसको एकदम गाइडेंस नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा रुक भी सकता है, बट जिसका नहीं निकला उसको संभालने के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है।
एंड दैट वाज द रीजन कि नहीं, आई विल कीप देयर सेशन फर्स्ट. So you are important, you are precious. Chalo मेरी जान, I'll take your leave and you decide for yourself. Share whatever you have planned on my WhatsApp and accordingly we'll proceed further. अनुज, तुम मुझे बहुत कंफ्यूज लग रहे हो, तो मुझसे बात कर लेना. तो मुझसे बात कर लेना, जो भी पूछना तो मुझसे सीधे पूछ लेना. दैट वुड बी बेटर. ठीक है? चलो बेटा, सी यू, टाटा, बाय बाय. हाँ मेरा बच्चा चित्रा, तुम मुझसे बात कर लेना, फोन लगा दो. बहुत सारा आशीर्वाद. ऊपर वाला तुम्हें जल्द से जल्द कामयाब करे, तुम में हिम्मत दे, अपना मनोबल बढ़ा के रखो और लगे रहो, चलते चलो, मंजिल तुम्हारी है, रुकना नहीं. गॉड ब्लेस यू बेटा. बाय बाय.